नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली करवाया जा रहा है और ये हमारा प्लेटफार्म का टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 4 है। इसके पहले का हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा प्रश्न को देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोला कि पर्माकल्चर जो है किसका पर्याय है। बताइए, पर्माकल्चर ये किसका पर्याय है दोस्तों? तो ये आपका पारिस्थितिकीय कृषि का है, पारिस्थितिकीय कृषि का है। ऑप्शन जो है हमारा पहले का ए सही हो जाएगा। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग जो है होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्वासी योरकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दूसरे का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है? इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित हुआ है? देखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए। क्वेश्चन आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है याद होगा और कहीं ना कहीं एग्जाम में यही सब आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज जो है कहा जाता है? कौन से समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीनोफोरा। टीनोफोरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लक्षण जो है लिंग संलग्न है? लिंग संलग्न है। तो इसमें आंसर हमारे यहाँ पे लाल हरी वर्धानता अथवा हीमोफीलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो मिला लेते हैं। जैसे अगर हम सारस की बात करते हैं तो सारस हमारा हो जाएगा मल्टीपर्पस सिविल हवाई अड्डा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा भीम दिया गया है ये हमारा हो जाएगा बैटल टैंक हो जाएगा। ब्रह्मोस हमारा हो जाएगा मिसाइल, और इनसेट 3 जो सी दिया गया है ये आपका सैटेलाइट हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आवश्यक वसा अम्ल है। आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? फैटी एसिड। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लिनोलिक अम्ल हो जाएगा। लिनोलिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? 8वें का सही उत्तर आपको पता ही होगा, अपने आंसर कर दिया होगा, केसरी, जो कि आंसर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत और तिब्बत के बीच कौन सा सीमा रेखा है? भारत और तिब्बत के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। नोट कीजिएगा, मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव समुद्र किस नदी का, यानी किस नदी द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है? तो ये हमारा हो जाएगा कावेरी। नोट कीजिए, कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी जो है कहाँ पर फैला हुआ है? ज्वालामुखी ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो द्वीपों में, उसके बाद वलित पर्वतों में और केवल तटीय भाग में। तो आंसर हमारे यहाँ पे उपरोक्त जो है सभी सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से जो है पानी जो है मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी जो है मिलता है? तो इसका आंसर हमारा जो है 13 का आपका हो जाएगा, सतलुज और व्यास। सतलुज और व्यास ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि टारगेट एसआई करके रखा गया है। उसमें डेली करीबन सुबह 6 बजे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। जो भी नया नया मार्केट में सेट आ रहा है या फिर कोई एप्लीकेशन पे पेड प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो सब आपको करवाया जा रहा है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, लिख लीजिए 8756546533। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। पूरी जानकारी जो है आपको माध्यम यानी व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। किस संस्थान ने दिव्य नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन जो है विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSIR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। किस देश ने पहली बार ताइवान को पहली बार जो है हथियार बेचने की मंजूरी दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त को कौन सा दिवस जापान द्वारा जो है मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को जापान दोस्तों यहाँ पे हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ये सब देखिए क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। इसके पहले क्या था दोस्तों? गांधी यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, नोट कीजिएगा। धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित किया गया क्योंकि अलगाववादी प्रथा जो है किसका विशिष्ट लक्षण है? अलगाववादी प्रथा दोस्तों ये किसका एक विशिष्ट लक्षण है? तो ये आपको देखने को मिलता है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन जो है किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन जो है किया गया है? तो ये 97वां हो जाएगा, 97वां। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज एक है क्या? बताइए, आराम से आंसर कीजिए। पंचायती राज दोस्तों एक प्रकार से क्या है? तो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासनिक संरचना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न है ये, पूछ रहा है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो ये आपके हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों राजमन्नार आयोग। नोट कीजिएगा, राजमन्नार आयोग। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में जो है क्या सत्य है? यूरोपा क्लिपर जो है दोस्तों मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है, यानी सही कौन सा है? तो देखिए यह जो है नासा का एक मिशन है और इसे 2024 में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो ए और सी जो है हमारा दोनों सही हो जाएगा। खबरों में रहा 2008 GO20 क्या है? GO20 क्या है? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारा जो है क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही हमारा कौन सा है? संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में कौन सा इसमें हमारा सही है? देखिए यह जो है दोस्तों रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य सही है। पाकिस्तान और भारत जो है संघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य हैं। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। COP26 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कौन से शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये जो आपका किया जाएगा 26 की बात करते हैं तो आपका इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड हम दूसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो 26 का अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे ग्लासगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लासगो। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 26 का डी हो जाएगा। आगे की बाल आधार के संदर्भ में सही हमारा कथन कौन सा है? बाल आधार के संदर्भ में सही हमारा कथन की बात करते हैं तो इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे जो दिया गया है बाल आधार की एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं की जानकारी या फिर नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है। आंसर हमारा ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी सही है। आगे की उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए जो है नियमों का उल्लेख है। त्रिभुजों के लिए जो है इसमें नियमों का उल्लेख है। तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा विनय पिटक। नोट कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, विनय पिटक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि संविधान में अन्य देशों के उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष जो है अधिकार नहीं है? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था।
ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ये किसका एक तरीके से देखा जाए तो मत है या फिर ये किसका कहना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन नंबर डी। रोलैक्ट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय जो है अपनाया गया था। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 31 का हो जाएगा मुकदमे के बिना जो है कारावास। ऑप्शन हमारा 31 का सी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं। आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हम आप सभी लोग के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आप सब लोग सेट को डेली लगाते हुए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोग मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर सेट लाया जाए। वैसे मैंने एक नया सेट आया हुआ है मार्केट में बिहार दरोगा का, उसको हम खरीदने वाले हैं, जो कि बोल दिए हैं बहुत जल्द आने वाला है मेरे पास, तो वो भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा आपको सेट यहाँ पे करवाया जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञ रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। देखिए इस प्रकार की जो खेती है दोस्तों, ये आपका ट्रक मार्फिम कहलाता है। और ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ्स रीजनिंग भी इसमें आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलता है, तो आराम से आप पीडीएफ के थ्रू यानी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको डिस्कशन के साथ पीडीएफ दिया जाता है। आगे हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है कौन सा है। सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा की बात करते हैं तो ये हमारा ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है कौन सा है। निम्नांकित में से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का बी हो जाएगा हम्पी, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है कौन से संस्थान को या फिर कौन से स्थान को कहा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। स्थान का नाम हमारा हो जाएगा अवध। नोट कीजिएगा, अवध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा IBM। IBM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। GSLV का पूर्ण रूप क्या है बताइए। GSLV का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है सही आंसर हो जाएगा 44 का। आते हैं अगले प्रश्न पे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाते का नाम क्या है। बैंक खाते का नाम क्या है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, उसे द्रव्य यानी मैटर नाम दिया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का एक राज्य के राजकीय पशु है। आगे के छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। छुई मुई टच मी नॉट पौधे की यानी पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, साइंटिफिक नेम, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिमोसा पुडिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है। कौन सा स्मारक जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा बेकल किला। ये हमारा तमिलनाडु में नहीं है। बाकी बुल्लुवर कोट्टम सही है, मीनाक्षी
अमन सही है। उसके बाद पद्मनाभपुरम पैलेस जो है ये आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। आगे है बोला कि मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है मोजाम्बिक का। कहाँ का? मोजाम्बिक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 51 नंबर पे। बोला है कि मैनेची सिम्बुन किस देश का समाचार पत्र है? ये सब क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आराम से क्वेश्चन लगाइए और एक ही क्वेश्चन को आप देखिए। तो देखिए 51 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, जापान का है। मैनेची जो सिम्बुन है ये जापान का समाचार पत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ की बात करते हैं 52 नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि लिफ्ट चलायमान सीढ़ी त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है। एम मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा जो है फर्श पर आरोपित बल पूछ रहा है। आरोपित बल, तो देखिए आरोपित बल की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा mg + ma हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी ध्वनि का पिच जो है निर्भर करता है किस पे? किसी ध्वनि का पिच जो है दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? तो आयाम व आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। आयाम और आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन जो है हमारा 54 का ए सही हो जाएगा। एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर यह निर्भर करती है? ऊष्मा हानि की जो दर है यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर यानी अंतर पर यह आपका निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा जो है 55 का सी सही आंसर हो जाएगा। केरल की राजभाषा कौन सा है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। केरला का राजभाषा पूछ रहा है तो यह हमारा हो जाएगा मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। ऑप्शन नंबर ए। आगे की ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जो है जाना जाता है? बताइए। इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे गिरिजा देवी हो जाएगा। गिरिजा देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित हमारा कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कीजिएगा। भारतीय राजनीतिक संगठन का पूर्ण रूप क्या है? यानी एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो 59 का हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे है बोलना कि मोलरता की इकाई क्या है? बताइएगा। मोलरिटी की इकाई पूछ रहा है तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण जो है होता है। जो जल की स्थायी कठोरता है तो CaCl2 व CaSO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का जो है उत्सर्जन होता है? अल्फा कणों का यहाँ पे उत्सर्जन जो है होता है तो इसका आंसर हमारा 62 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। कृत्रिम तौर पर जो कि गैसोलीन उत्पादन के अधोलिखित प्रक्रम को क्या कहते हैं? अधोलिखित प्रक्रम को हम फाइनली क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा फिशर ट्राप्स हो जाता है। फिशर ट्राप्स प्रक्रम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 64 नंबर पे। बोला कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जो है कब जगह दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जगह जो है कब मिला था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। 2002 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे कि संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली जो है महिला कौन थी? अब बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली महिला पूछ रहा है तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट करेंगे और भूलेंगे नहीं। तो 65 का सही आंसर हमारा हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल इन दल बदल से संबंधित है? आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो कि आपका दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित
अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या जो है समय सीमा दिया गया है? तो 67 का आंसर हमारे यहाँ पे 6 महीना हो जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना है तो अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति के ऊपर, तो ये 6 महीने के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से दिया जाए तो समय दिया जाना होता है। ठीक है, संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो 6 महीना यहाँ पे दिया गया है। आगे के संरचनात्मक हिंसा के रूप है, संरचनात्मक हिंसा के रूप है दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए, परंपरागत जाति व्यवस्था हो जाएगा, उसके बाद पितृसत्ता के आधार पर निर्मित जहाज हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन हो जाएगा। यानी आंसर हमारा इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है किस शाख स्रोत का उदाहरण है? कौन से शाख स्रोत का उदाहरण है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा जो है 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्थागत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर जो है किसके बराबर होता है? इसके बीच जो है दोस्तों यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा 70 का हो जाएगा, पूंजी मूल्यह्रास हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किया गया था कब? पहली राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है ये कब किया गया था? तो ये वर्ष 1949 में किया गया था, वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो ये आपका जो व्यक्त होता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी। आगे की सावित्री नदी जो है दोस्तों ये डैश में यानी कहाँ पर ये स्थित है? सावित्री नदी। तो सावित्री नदी जो है दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है कि IMD के हाल ही में जारी 2021 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43वां। नेक्स्ट हमारा कि 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार जो है किस विषय से है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का बी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? बताइएगा कौन इसमें संवैधानिक प्राधिकरण है दोस्तों? तो 76 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 1, 2, 3 यानी राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, तीसरा हमारा है जिला पंचायत। 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क चल गया है, मार्कर। आगे कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का जो है दोस्तों यहाँ पर गठन किया जाता है? तो 77 की अगर हम बात करते हैं तो 7,000 संख्या पर। देखिए, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है। जैसे एक आया हुआ था क्वेश्चन, स्ट्रीमिंग से संबंधित हमारा क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा जो 2213 का पोस्ट था। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कुछ अलग तलग से प्रश्न आ ही जाता है। आगे हमारा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, 78 नंबर। तो इसमें अगर हम देखें 1, 3, 4 सही है, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है होते हैं। तो 1, 3, 4 जो है हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे की फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले की सबसे बड़ी अदालत जो है कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा सेशन कोर्ट। नोट कीजिएगा, सेशन कोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश में ऑक्साइड के रूप में जो है होता है, यानी कौन से रूप में ऑक्साइड के रूप में होता है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए, अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया था? 7वें वेतन आयोग, तो ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है। आंसर हमारा हो जाएगा अशोक कुमार माथुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया है?
ये तो आपको पता ही होगा। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद और इनका नरेंद्र दत्त भी उपनाम है, तो ये सब भी आप पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलेंगे। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण जो है करती है, किसका? तो यह आपका होता है पराबैंगनी और विकिरण का, सॉरी पराबैंगनी सौर विकिरण का, माफ़ कीजिएगा, पराबैंगनी सौर विकिरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए शांत घाटी दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ये आपको केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, फाइनली अगर हम देखें तो रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य जो है कौन सा है? ताप विद्युत पूछ रहा है, तो 86 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र जो है इसका उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी रिपोर्ट जो है किस देश को प्रथम स्थान? तो अभी देखिए 2023 का बताइए कि अभी फिलहाल में क्या रैंकिंग चल रहा है, ठीक है। आगे है कि निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव जो है आयोजित जो है किया जाएगा? तो 88 का आंसर आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें आपको करंट अफेयर ही सिर्फ आपको ओल्ड देखने को मिलेगा, बाकी जो हमारा जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह सब हमारा सही है। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप ओल्ड मत कराइए। मेरे भाई जिसको तैयारी करना है बिहार दरोगा का वो तो करेगा ही करेगा, और जिसको मतलब ये कहना है कि नया सेट आएगा या फिर जो भी नया होगा तभी हम करेंगे। देखिए मार्केट में जो भी हमारा नया सेट आता है उसमें सिर्फ कवर चेंज होता है, बाकी करंट अफेयर आपका नया होता है, और जीके जीएस तो हमारा सेम ही होता है, बस आगे पीछे घुमा फिरा के उसको क्वेश्चन को चेंज करके ये सब हमारा क्वेश्चन जो है आता रहता है। तो सेट आप अधिक से अधिक लगाइए, जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो सेट लगाएगा, और ठीक है लगाइए। अब मैं आपको यही बोलूँगा सेट अधिक से अधिक लगाइए। दशलिक भारत और किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाणित उत्पाद जो कि घोलवध सोपोटा यानी चीकू की एक खेप किस देश में भेजी गई है? तो ये हमारा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को डैश के रूप में जो है चयनित किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा रामसर स्थल, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर जो है पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण जो है मिला है? तो ये हमारा हो जाएगा लखीसराय, नोट कीजिएगा लखीसराय, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबे मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड जो है बनाया है? एक नया रिकॉर्ड जो है बनाया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा 94 का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धाभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे ट्रोपेक्स हो जाएगा। खबरों में रहा माजुली द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? माजुली द्वीप, तो ये हमको देखने को मिलता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे के वीर से परंपरा का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात कर लेते हैं, तो ये हमारा इसका अध्यक्ष जो है चयनित किया जाता है, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है किससे? तो ये जो हमारा संबंधित है तोरण पर बने यानी अलंकृत व बहुमंजिला भवन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ जो है किया गया था, किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू किया गया था। दोस्तों हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। देखिए आपने कितना प्रश्न सही किया, अगर आपका इसमें 60 प्लस सही हुआ है तो आपका तैयारी जो है सही चल रहा है। अगर आपका 60 प्लस इसमें सही नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। व्हाट्सअप नंबर आप सब लोग लिख लीजिए, ये रहा 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, और ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।